आज हम जानेंगे जिंक के बारे में। धान की खेती करते हैं और जिंक की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर जिंक का इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको उत्पादन बढ़िया मिलता है, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, फसल में कल्ले फुटाव अच्छे से आते हैं। तो आज हम जिंक के इस्तेमाल का सही तरीका आपको बताएंगे, यानी सही समय बताएंगे कब आपको जिंक का इस्तेमाल करना है, कौन से जिंक आपको डालना है ये भी बताएंगे, और कौन से जिंक कितनी मात्रा में प्रयोग करना है ये भी आपको जानकारी मिलेगी। और जिंक डालते समय या डालने के आसपास कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो तमाम जानकारी आज की वीडियो में सम्मिलित है, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। धान की फसल में अगर आपके जिंक की कमी हो जाती है तो उत्पादन में भी कमी आती है। धान में जिंक की कमी से पौधे छोटे रह जाते हैं, जड़ों का विकास नहीं होता है, पौधे पतले कमज़ोर रह जाते हैं, तने भी कमज़ोर हो जाते हैं, फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और ज़्यादा कमी होने से खैरा नामक बीमारी भी आ जाती है, तो और ज़्यादा उत्पादन कम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए जिंक का समय समय पे प्रयोग करते रहना चाहिए। जहाँ पे जल भराव वाली समस्या होती है, जहाँ पे पानी बहुत लंबे समय तक भरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में जिंक की कमी सबसे ज़्यादा होती है, तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। और जिंक की पूर्ति आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ज़मीन में मिट्टी में डाल के, जैसे हम दूसरी खादें डालते हैं यूरिया डीएपी वगैरह, और दूसरा तरीका है पत्तियों के ऊपर छिड़काव विधि से, यानी स्प्रे करके आपको डालना है। तो दोनों तरीके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मिट्टी में कब जिंक डालना है। अगर आप ज़मीन में धान की फसल में जिंक डालने वाले हैं तो रोपाई के समय मत डालिए। रोपाई के 20, 25 या 30 दिन पे आप जिंक का इस्तेमाल करिए। मात्रा आप जान लीजिए, ये भी बताएंगे क्यों नहीं डालना है रोपाई के समय। तो आपको 33% वाला जो जिंक सल्फेट आता है, रोपाई के 20 से 30 दिन पे डालना है। लगभग आपको 5 से 7 किलो 33% वाला जिंक सल्फेट 1 एकड़ खेत में। यहाँ पे खाद की मात्रा जो हम बताएंगे वो पर एकड़ के हिसाब से बताएंगे। वहीं अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट डालने वाले हैं तो वो भी 20 से 30 दिन पे 8 से 10 किलो डालना है। इसके साथ यूरिया आपको डालना है। यूरिया भी हम 30-40 किलो डालते हैं इसी समय, तो उसी के साथ मिला के डाल देना है। अब बारी आती है कि हमें रोपाई के समय क्यों नहीं डालना है, बात करते हैं। तो रोपाई के समय क्योंकि हम फास्फोरस डालेंगे, तो फास्फोरस के रूप में, मतलब फास्फोरस के लिए हम डीएपी डालेंगे, या हम कोई एनपीके जैसे 12-32-16 वगैरह डालेंगे, या सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे। तो इसमें होता है फास्फोरस। अब क्योंकि इसको भी डालना आवश्यक है, नहीं डालेंगे तो जड़ों का विकास नहीं होगा, कल्ले वगैरह कम आएंगे, उत्पादन में कमी मिलेगी। तो क्योंकि हम रोपाई के समय कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद डालते हैं, और फास्फोरस वाले किसी भी खाद के साथ जिंक सल्फेट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उसके 2-4-10 दिन तक नहीं कर सकते, कम से कम 20 दिन का आपको गैप देना होता है फास्फोरस और जिंक के बीच में। तो इसलिए जो आप जिंक डालेंगे भी वो 20 दिन के बाद ही डालेंगे। अगर आप रोपाई के समय डीएपी डालते हैं या एसएसपी या एनपीके, तो 20 दिन के बाद मिट्टी में जिंक आपको डालना है। अब बात करते हैं दूसरा तरीका। कई बार ऐसा होता है कि जिंक की कमी 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर ही दिखाई देने लगती है रोपाई के बाद। तो ऐसी दशा में आपको जिंक की पूर्ति कैसी करनी है, तो ऐसी कंडीशन में आप स्प्रे वाला तरीका भी अपना सकते हैं, वो भी आप जान लीजिए। अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो 2 या 3 बार डालना पड़ेगा। और मात्रा जान लीजिए, 33% वाला जिंक सल्फेट कितना डालना है, 700 ग्राम लेना है। साथ में 2 या 3 किलो दानेदार यूरिया लीजिए और इसका स्प्रे कर दीजिए। जब भी कमी के लक्षण दिखाई दे तब आप स्प्रे कर सकते हैं। और एक आती है जिंक 21% वाली जिंक सल्फेट, तो उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। लगभग 1 किलो मात्रा लेना है, साथ में 2-3 किलो यूरिया मिला के स्प्रे कर दीजिए। यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करिए। अब समय जान लीजिए कब जिंक डालना है। वैसे जब भी कमी के लक्षण दिखाई दे तब तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया समय है, अगर कमी के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो पहली बार 20 से 30 दिन पे, दूसरी बार लगभग 40 से 50 दिन पे, और अंतिम बार बाली निकलने से पहले, या फिर हर 20 दिन 15 दिन के अंतराल पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जिंक 2-3 बार डालना पड़ेगा अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं, लेकिन अगर आप ज़मीन में डालते हैं तो 1 बार ही डालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो आप स्प्रे विधि से डालेंगे वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। एक जिंक आती है चिलेटेड वाली, जो 12% वाली आती है, उसका भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। उसकी लगभग आपको मात्रा लेनी है 100 से 120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने जिंक के बारे में आपको बताया, कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, ज़मीन में कितना डालना है, स्प्रे कितना करना है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल इस विषय से संबंध में हो तो आप कमेंट करिएगा।
और अगर आप किसी दूसरे विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल है, सुझाव है, तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए